क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आपका सपना है बिहार सरकार में अफसर बनने का? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस बार मौका भी है और विकल्प भी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म की डेट से लेकर कट ऑफ, उम्र सीमा, सिलेबस और सबसे जरूरी एक ऐसी रणनीति जिससे आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 2025 में सिलेक्शन पक्का कर सके। सबसे पहले द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 4 अगस्त। 4 अगस्त को बिहार एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया कि बिहार एसएससी के 1481 पोस्ट पे 18 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा और 17 सितंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो सभी विद्यार्थी अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अपडेटेड डॉक्यूमेंट लगाइएगा। 18 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसी बीच में आपको फॉर्म भर के पेमेंट को पेड कर देना है। टोटल वैकेंसीज की जो संख्या है वो 1481 है। पोस्ट कुछ इस प्रकार से है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड सी एंड ऑडिटर, इन सभी पोस्टों पर वैकेंसी है। 1481 पोस्ट है। मानते हैं कि पोस्ट की संख्या बहुत कम दिया है, लेकिन आपको कितना पोस्ट है ये मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होनी चाहिए और वो आपके लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो प्रीलिम्स एग्जाम होगा और उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। 2 एग्जाम के क्राइटेरिया से आपको गुजरना होगा, प्री और मेंस में। प्री एग्जाम जो होगी वो केवल क्वालिफाइंग होगी, प्री एग्जाम से मेरिट नहीं बनेगा, मेंस की एग्जाम से मेरिट बनेगा। हम पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बनाएंगे, आप आराम से बने रहिए। हर एक छोटी छोटी चीजों पर और बड़ी बड़ी चीजों पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम होगी, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन जो पास है वो पास हो गए हैं उनके लिए है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। द एज लिमिट इज कैलकुलेटेड एज अगस्त 1 2025। 1 अगस्त 2025 तक एज कैलकुलेट किया जाएगा। और एज का क्राइटेरिया क्या है भाई? एज का क्राइटेरिया है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 21 से 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी और ईबीसी से हैं तो 21 से 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं तो एससी एसटी मेल या फीमेल कोई भी हो 21 से 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहेगा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम धीरे धीरे से समझिएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, है ना। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगी। दिस इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम। हमने पहले आपको बताया है कि प्रीलिम्स जो होगी वो केवल और केवल क्वालिफाइंग होगी, इसका कोई मेरिट से कनेक्शन नहीं है, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है। इस प्रीलिम्स में 150 सवाल रहेंगे और टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन है, 600 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आपका 4 मार्क्स का यदि सवाल दे रहा है तो एक बात कंफर्म है कि सवाल का जो लेवल रहेगा वो थोड़े अच्छे लेवल पर रहेंगे, चाहे वो मैथ के मामले में हो, रीजनिंग के मामले में हो या फिर जीके जीएस के मामले में हो। ठीक है जी। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, है ना। 4 मार्क्स आर आंसर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर, है ना। एक क्वेश्चन पर एक गलत करने पर 1 अंक नेगेटिव काटा जाएगा और एक सही करने पे 4 अंक पॉजिटिव ऐड किया जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और इसमें हम लोग जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स का सब्जेक्ट क्या क्या होगा। तो सब्जेक्ट में जनरल स्टडीज है, 50 क्वेश्चन आपको जीएस की मिलेगी, है ना। जनरल साइंस जो है और मैथमेटिकल चीज जो है वो 50 क्वेश्चन मिलेगी। जीके में 50 क्वेश्चन है, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स जोड़ोगे तो 50 क्वेश्चन मिलेगी। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। और मेंस पे एग्जाम में चलेंगे तो मेंस एग्जाम दिस इज 2 पेपर। मेंस में 2 पेपर होने वाली है, एक पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर जो होगा वो एज इट इज प्रीलिम्स का पैटर्न फॉलो करता है। पेपर 1 जो होगी वो हिंदी का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स होंगे। यू मस्ट स्कोर मिनिमम ऑफ 30% क्वालिफाइंग फॉर पेपर 2, है ना। जो ये पेपर होगी हिंदी वाला, इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है।
तो हिंदी को आसानी में मत लीजिएगा, हिंदी को भी अच्छे ढंग से आप तैयारी करिएगा और हम और हमारी टीम आपको तैयारी कराने के लिए तैयार है। पेपर 2 जो होगा वो 150 क्वेश्चंस होंगे, 600 मार्क्स होंगे विद द सेम स्ट्रक्चर एंड सब्जेक्ट एट द प्रीलिम्स, है ना। जैसा प्रीलिम्स का पेपर था उसी स्टेज पे मेंस का भी पेपर दूसरा होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स होगा और इसी पर आपका मेरिट बनेगा जो मेंस का पेपर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट कटअप जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 में बना था वो क्या बना था, थोड़ा सा लास्ट कटअप का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। यदि बात करते हैं जनरल कैटेगरीज की तो 99.4 गया था कटअप और जनरल में अनरिजर्व फीमेल में गया था 94.5 का। तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, आप 100 100 110 के आसपास स्कोर करने का प्रयास करिए तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आया था 98.5 था, यानी ये लोग का अच्छा खासा था, है ना। बैकवर्ड क्लास के लिए 99.06 था कट ऑफ और बैकवर्ड के लिए क्लास के लिए 90.3 था, 98.3 था और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था 93.4 एंड शेड्यूल्ड ट्रिब के लिए था 94.2 का। ठीक है, ये कट ऑफ का जिक्र हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस पर जिक्र करते हैं कि बेस्ट वे टू प्रिपेयर ऑफ बिहार एसएससी सीजीएल 4 क्या हो सकता है, कितनी अच्छे तरीके से हम लोग सीजीएल 4 की तैयारी कर सकते हैं और इसका तैयारी का सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अंडरस्टैंड द एग्जाम फर्स्ट। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि बिहार एसएससी की जो वैकेंसीज आई है इसकी एग्जाम की पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से पहले बिहार एसएससी ने एग्जाम लिया है, ताकि उस पैटर्न पर ही आपको आगे बिहार एसएससी सीजीएल 4 एग्जाम लेगा। तो सबसे पहले एग्जाम को आपको समझना होगा, जो हम आपको आगे चल करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से कितने कितने सवाल कौन कौन चैप्टर से आए हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के रहेंगे और रीजनिंग सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट आपके लिए बिहार एसएससी के लिए हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि रीजनिंग की स्पीड और रीजनिंग को हर सवाल को कम समय में करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए हम और हमारी टीम आपके साथ अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरली मैथ का रहता है, 25 क्वेश्चन जनरली रहता है साइंस का। अगर आप मिला करके देखेंगे तो टोटल 50 सवाल रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं रहता कि कितना क्वेश्चन मैथ का रहेगा और कितना क्वेश्चन जनरल साइंस का रहेगा, लेकिन मिला जुला के 25-25 रहता है। जनरल स्टडीज भी रहेगी, जीके जीएस रहेगा, है ना। सबसे पहले जरूरी है भाई क्रिएट द टाइम टेबल। सबसे पहले जब आप तैयारी करना चालू करिए और आप सच में चाहते हैं कि इस बार आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो, तो सबसे पहले आप अपनी एग्जाम की तैयारी का टाइम टेबल बनाइए कि आप कब क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे। इन सब के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, कितना घंटा आपको पढ़ाई करना है ना। प्रैक्टिस इज की, सबसे ज्यादा जरूरी है भाई कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है ना आपके लिए तत्पर है, पूरी टीम के साथ अभी हम लोग उतर रहे हैं। स्टे कंसिस्टेंट, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी। यदि आप तैयारी करना शुरू करते हैं, शुरू सब लोग कर देता है, लेकिन कोई भी लड़का कंटिन्यू यदि बना रहे अंत तक, एग्जाम होने तक, तो उस बच्चा का रिजल्ट कंफर्म है, बशर्ते बीच में छोड़ करके जाना नहीं है। और ऐसे भी कहा गया है कि हारता वो है जो बीच में छोड़ देता है, अंत तक लड़ने वाले को हमेशा जीत होता है। तो आपको अंत तक लगे रहना है और उस लगन में हम आपके साथ हैं। ठीक है, और डोंट इग्नोर हिंदी, और हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया है कि हिंदी स्कोरिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स है और क्वालिफाई करना जरूरी है। यदि आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी रिजल्ट नहीं हो पाएगी। तो आप हल्के में मत लीजिएगा हिंदी को। हम तैयार हैं, सारे सब्जेक्ट की हम एक्सपर्ट आपके सामने YouTube चैनल पे लगाएंगे, आप इसी YouTube चैनल पर बने रहिएगा। हम आपके साथ हैं, आपके तैयारी में 100% योगदान देंगे। आपका केवल एक काम है कि जब जब क्लास चले, जितनी क्लास चले, आप 100% अटेंड करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना बताया जाए उतना आप काम करके खाली दीजिए। उसके बाद रिजल्ट की पूरी गारंटी मेरी होगी।